वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली इधर है। मेरा नाम अली रज़ा। मेरा नाम आमिर। तो द हीरो का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट में भाई रेशमा गई है पाकिस्तान, भाई जासूस कर रहे हैं और देवा भाई भी नज़र रखे हैं। देखते हैं क्या होता है, प्ले करें। सर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, अचानक जेल से आपकी आजादी कैसे मुमकिन है? दुनिया तो यही जानती है कि आप इस्लामाबाद की जेल में हैं। सियासत के खेल भी अजीब होते हैं कर्नल हिदायत। जो सच है वो दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता। कर्नल हिदायतुल्लाह, हमारी गिरफ्तारी जनरल साहब की मजबूरी थी और हमारा बाहर आना हमारे कश्मीर की जरूरत। मजहब और मुल्क की खातिर जो तुमने अपना फर्ज निभाया है, हम उसके लिए बहुत खुश हैं। इसीलिए अल्लाह के दो पाक और अहम काम हमने तुम्हारे सुपुर्द करने का फैसला किया है। यह मेरी खुशकिस्मती है सर, कसम खुदा पाक की। अगर इसके लिए मुझे अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो मैं नहीं करूंगा। गुड, लेकिन ये दोनों काम जान कुर्बान करने से भी ज्यादा अहम है। यस सर। अब इन फोटोज को गौर से देखो। इस बहरूपीय कमबख्त की वजह से हम पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल नहीं कर सके, वरना शर्तिए आज सारा कश्मीर हमारी मुट्ठी में होता। दरअसल ये एक हिंदुस्तानी एजेंट है, कभी याकूब अली बनकर, कभी तनेजा बनकर, कभी रोशनलाल बनकर, कभी चक्रवर्ती बनकर, और ऐसे ही बहुत सारे हुलिये अख्तियार करके ये हमारे पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करता रहा है। कमबख्त ने जीना हराम कर दिया है हमारा। हिंदुस्तान से हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन ने खबर भेजी है कि आजकल ये मेजर बत्रा बनकर कश्मीर के बॉर्डर पर तैनात है। डोंट वरी सर, बॉर्डर पर हमारे बहुत से आदमी हैं। मेजर बत्रा कश्मीर में कहां है जल्दी पता चल जाएगा। कौन है ऊपर? साहब जी पानी नहीं चाहिए पानी। जी। रुखसार तुम चाय नाश्ते का इंतजाम करो, जब जरूरत होगी बुला लेंगे। जाओ। जी साहब। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मेजर बत्रा का पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कांटे को निकाले बगैर हमारा मिशन कामयाब नहीं हो सकता। और कर्नल, दूसरा अहम काम यह है कि इंटरनेशनल सर्वेलेंस से बचने के लिए तुम कुछ ऐसे खुफिया बंकर्स बनाओगे जिनमें हम एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी बना सकें। जी। हालात ऐसे हो चुके हैं और इंटरनेशनल प्रेशर भी इतना है कि पाकिस्तान चाहकर भी ना तो अपना इस्लामिक बम हिंदुस्तान पर इस्तेमाल कर सकता है, ना हमें दे सकता है। और इसे हासिल करने के सारे दूसरे रास्ते पहले ही बंद हो चुके हैं। इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम अपने कश्मीर की आजादी के लिए अपने न्यूक्लियर बम का इंतजाम खुद करेंगे। बट हाउ इज इट पॉसिबल सर? बॉम्ब बनाने के लिए बेशुमार पैसे और मॉडर्न टेक्निक की जरूरत है। आई नो। इस मिशन में जब हम सब मिलकर काम कर रहे हैं तो इसकी पूरी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। जाहिर मियां, आप जरा इन्हें बताएंगे कि हम ये न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनाएंगे? मेजर बत्रा का पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कांटे को निकाले बगैर हमारा मिशन कामयाब नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बॉम्ब को बनाने के लिए हमें चाहिए मटेरियल, और वो मटेरियल है यूरेनियम 235 0.7%, और हम इसे 100% एनरिच करेंगे। जहां तक मेरी नॉलेज है सर, दुनिया में कुछ ही ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास ये एनरिचमेंट प्लांट है, और इस तरह बम बनाने में तो बरसों लग जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए हमने इसके लिए एक दूसरा रास्ता ढूंढ निकाला है। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलता है स्पेंट फ्यूल।
इस स्पेन फ्यूल को हासिल करके हम किसी भी फार्मास्यूटिकल या केमिकल कंपनी में ले जाकर इसे डिसॉल्व कर सकते हैं और इसमें से प्लूटोनियम और SR-90 जैसे मटेरियल निकाल सकते हैं। इसमें सबसे अहम है प्लूटोनियम। इसे एक खास किस्म के केमिकल में मिलाकर हम इस तरह के सिलिंड्रिकल कंटेनर्स में रख सकते हैं। इन्हें फिर इन्हीं रेड बॉक्सेस में रखकर हम कहीं भी स्मगल कर सकते हैं। हेलो 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 कंधार। इस तरह मटेरियल प्रोक्योर करने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हेलो कंधार कंधार। हेलो कंधार, हेलो कंधार, सेंड योर मैसेज। सर शी इज ऑनलाइन। आज जंगल में बहुत सारी भेड़िए जमा हैं। सब खून के प्यासे हैं। उस पार आने वाले हैं। शिकारी के सारे चेहरे पहचानते हैं। होशियार रहिए। मैं उनकी तस्वीरें भेज रही हूँ। मैं उनको तस्वीर भेज- और इसके बाद हमें चाहिए ट्रिगर मैकेनिज्म, सेफ्टी डिवाइस, इंपल्शन डिवाइस और कंट्रोलर। और इनको बनाने के लिए हमें इनके छोटे से छोटे पार्ट्स का भी चाहिए ब्लूप्रिंट। ओवर एंड आउट। तुम कैसी हो? जी अच्छी। ओवर एंड आउट। यहाँ क्या कर रही है तू? जी मैं बर्तन मांजने की इतनी क्या जल्दी थी? क्यों उबलती हुई चाय को छोड़कर यहाँ चली आई? जी नाश्ता के लिए प्लेटें तैयार। इतनी घबरा क्यों रही है? जी घबरा नहीं रही। ट्रांसमीटर कहाँ? किससे बात कर रही थी? यकीन मानिए मैंने किसी से बात नहीं की। ऐसे नहीं मानेगी ये। तलाशी लो इसकी। एक एक कपड़ा उतार के देखो इसका। तलाशी ले रहा है यार। वसीम, लाहौर विला कुव्वत, ये क्या हिमाकत कर रहे हैं आप? अम्मी जान, चुप, एकदम खामोश। तुम लोग शायद ये भूल रहे हो कि हमारे इस्लाम में औरत को ऊंचा और पाक दर्जा दिया गया है। उसको पर्दे में रखा जाता है और आप लोग इस मासूम लड़की को बेपर्दा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। और मौलाना साहब, आप तो सच्चे मुसलमान बनते हैं ना? सिर्फ दाढ़ी बढ़ा लेने से मुसलमान नहीं बना करते। अम्मी जान, चुप रहिए आप। जो मुसलमान एक औरत को इज्जत ना दे सके उस पर लानत है, तो है उस पर। चलो बेटी। बीबी, ये सच नहीं है कि हम औरत की इज्जत करना नहीं जानते, मगर हमें शक है कि ये एक जासूस है, गद्दार है ये। नहीं बीबी जी, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ। लेने दीजिए मेरी तलाशी, लीजिए। रहने दो। खान साहब, जाओ तुम। आओ बेटी। बच गई आज, वरना ये सारे जो थे ना नहीं छोड़ते इसको। जासूसी कर रही है तो थोड़ा टेंशन ना ले ना। ये डिशम वाला सीन हो रहा था। आप टेंशन लोगे तो सामने वाला समझ जाएगा कुछ तो गड़बड़ है। और ये भी हराम ये से टच कर रहा था ना भाई, हमें ये अजीब महसूस हो रहा, बुरा लग रहा था
कोई भी औरत हो, चाहे जासूस हो, और ऐसे नहीं करना चाहिए। एक लेडी होनी चाहिए साथ में जो आपके लिए ये काम करें। शक है तो आप उसको बोलें, वो मुल्ला इस्तेमाल अपना फ़ायदा ले रहा है। और दूसरा वो बड़ी दाढ़ी वाला बोले सारे कपड़े उतार दो भाई, लानत हो तुम्हें, मुल्ले हो। माँ जी ने ना अच्छा सबक सिखाया इनको। मौके का फायदा उठा रहे थे। ठाकुर साहब भी देख रहे थे भाई, सारे बड़े जो भी मौलवी थे ना देख रहे, वो तो मौलवी बड़ी वो तो कह रहा था भाई सारे कपड़े उतारो भाई साहब, क्या बातें हो रही। ये परेशान ना हो ना, ऐसे जासूस थोड़ी बनते हैं, वो हरामी हमारे वाले हैं, बड़े तगड़े हैं, कैसे पहचान लिया भाई क्या हो गया है।